अच्छा, जो टॉपिक आज हमने करना है वो है जी कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी। तो ये तकरीबन लास्ट वाले 2 लेक्चर्स जो हैं इसी के ऊपर हो चुके हैं। पहले जो हमने पढ़ा था ऑनलाइन क्राइम, एथिकल इश्यूज पढ़े थे, कुछ वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसी के रेलिवेंट है, मतलब चीज़ें जो अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो इसको कर लेते हैं। कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी कि जिस मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या कम्युनिकेट कर रहे हो या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी को लेके कौन कौन से चेक्स होते हैं उन चीज़ों को हमने देखना है। तो ये बेसिक एक फ्लो डायग्राम बनाएगी, ये व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड टिल नाउ इफेक्टिव वे ऑफ टू कम्युनिकेट। तो उसमें कम्युनिकेशन मेथड होगा और डाटा सिक्योरिटी होगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मिड पॉइंट के ऊपर हमें डिपिक्ट करेंगी कि ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी। सिक्योर कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन टू एंटिटीज आर communicating and don't want any third party to listen। तो सिक्योर कम्युनिकेशन से मुराद बेटा ये होती है कि जब दो बंदे या दो पर्सन जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान होने वाले जो टॉकिंग है, कन्वर्सेशन है, वो उन दो के बीच में ही हो। थर्ड पार्टी जो है या थर्ड पर्सन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, तो इसको हम सिक्योर कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अभी जो जहाँ पे इस टाइम इरा के अंदर जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको मॉडर्न एज बोलते हैं। वो नीड टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सो कि हम जो है इंफॉर्मेशन को जो है मोस्ट सिक्योर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ के अंदर या डेली मामला के अंदर। तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरह से हमारा एसेट है। ठीक है, नीडेड टू बी सिक्योर फ्रॉम अटैक्स एंड मिसयूज। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो है इसके मिसयूज से और एनी टाइप्स ऑफ अटैक से इसको प्रिवेंट करें। तो उसके लिए जो बेटा जी अगली चीज़, सिक्योर इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? सिक्योर इंफॉर्मेशन या सिक्योर कम्युनिकेशन से मुराद कौन कौन से मेन या ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज हैं जो इनकॉर्पोरेट हो तो हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिक्योर है। सबसे पहले तो है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके बाद इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट डज आ confidentiality means ensuring that information is accessible only to those authorized to have access। सिर्फ उन लोगों तक ये वाली या ये वाला चैनल सिर्फ उन लोगों तक या ये वाली इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ वो लोग असेस कर सकते हैं जिनके पास इसकी एक्सेस ग्रांटेड है या जिनको इस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करने की असेसिबिलिटी ग्रांटेड है, थर्ड बंदा नहीं कर सकता। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। ठीक है जी, उसके बाद आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स सेफ गार्डिंग द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग मेथड्स। देन कम्स अवेलेबिलिटी, ensuring that authorized users have access to information and associated assets when required। अवेलेबिलिटी से मुराद के जो भी ऑथोराइज यूजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ दिस चैनल और दिस रूट टू दी एसेट्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब चाहे असेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से अवेलेबिलिटी के सेंस में लेंगे। थ्रेटनिंग अटैक क्या चीज़ है? थ्रेटनिंग अटैक से मुराद स्पूफिंग या स्नूपिंग जिसको बोलते हैं। तो
प्रॉपर वे के अंदर जो आपको ग्रीन या एरो हेड्स नजर आ रहे हैं या एरोज नजर आ रहे हैं, तो नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, या एक प्रॉपर जो है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो कम्युनिकेशन चैनल देख लीजिए, जो ग्रीन वाला है ए टू बी जो है कम्युनिकेशन चल रही है, और चैनल क्या है, ये एरो हेड्स। अब इस चैनल को ब्रीच करने की कोशिश की जाएगी। जो सी वाला यहाँ पे सी पोजीशनिंग है, ये इसको स्टील करने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली तो है कि ए जो है बी के साथ और बी ए के साथ कम्युनिकेट करे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। तो स्नूपिंग के अंदर आपने देखा। अब मॉडिफिकेशंस के अंदर क्या है कि अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस सी पोजीशन से हो जाता है इन ये वाले चैनल्स के अंदर जो लार्जर ग्रीन एरो है, तो फिर क्या होगा, जो चैनल है वो चेंज हो जाएगा। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अब जो है एक ट्रायंगल शेप के अंदर जो है कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है वो हो जाएगा। तो अब देखिए एक ट्रांजैक्शन होने जा रही है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ ₹1000 टू बी। ठीक है, अब ये देख लें, इस सी ने ट्रांसफर ₹10,000 टू सी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की वजह से फंड्स ऑफ ट्रांसफर राउट हो चुके हैं। 1000 भेजना था किसको, ए ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 1000 रुपया बी को भेज दो, लेकिन सी ने क्या कर दिया, मैसेज पैसे खुद स्किम कर लिए हैं और जो मैसेज भेज दिया बी को, ट्रांसफर ₹10,000, 10,000 रुपया सी को भेज दिया। अब सी कौन है, इन दोनों ए और बी दोनों में से किसी को नहीं पता। क्रिप्टोग्राफी जो हमने लास्ट टाइम जो हमने डिफरेंट सिक्योरिटी के मेथडोलॉजीज पढ़ी थी, अप्रोचेस पढ़ी थी, उनमें से एक क्रिप्टोग्राफी भी थी। आज इसको जरा डिटेल से देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज क्रिप्टोग्राफी। इट इज अचीव सिक्योरिटी बाय इनकोडिंग मैसेज टू मेक देम अनरीडेबल। ठीक है जी। तो जो डॉक्यूमेंट है उसको आपने इनकोड करना है कि ये समझ ना सके कोई भी थर्ड बंदा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर अप्लाइड ऑन डाटा टू इनक्रिप्ट इट। तो कुछ फार्मूलाज होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, जो इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हैं, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं रहते। की यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा, साथ में की होती है उसकी। ठीक है, वो दोबारा से अप्लाई करेंगे, डिक्रिप्ट कर देगा और एक्चुअल रीडेबल कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। क्रिप्टोग्राफी दो तरह की हो सकती है, एक सिमेट्रिक हो सकती है और दूसरी एसिमेट्रिक हो सकती है, जिसमें 2 कीज होती हैं और सिमेट्रिक में 1 की होती है। प्लेन टेक्स्ट मैसेज, अब ये देखिए उसी को जो है तो किया जा रहा है, आप बोल रहे हैं उसको क्रिप्टोग्राफी, या टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जा रहा है। तो ये देखिए प्लेन टेक्स्ट मैसेज जो है एक बंदे ने या पार्टी ए ने जो है, जिसको एलिस बोलते हैं, उसने लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा है, हाय भारत, हाउ यू आर डूइंग फाइन, हाउ अबाउट मीटिंग एट द ट्रेन स्टेशन दिस फ्राइडे एट 5। ओके, तो इनक्रिप्टेड जो है, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, इसको प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के अंदर डाला जाएगा। साथ में क्या है, एक शेयर सीक्रेट की विद सफायर टेक्स्ट भेज दी जाएगी किसको, जो रिसीवर है उसको। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ देखें, एट द एंड ऑफ बॉब, जो सेकंड पार्टिसिपेंट है इस कम्युनिकेशन चैनल का, तो वहां पे देखें ये प्लेन टेक्स्ट जो है, आपको इसको जो स्पेल तो समझ आ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी इसका पता नहीं चल रहा कि लिखा क्या होता है। तो ये दोनों कीज जो है, मतलब एक की अगर तो ये एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है तो सिंगल की होगी। ठीक है, तो अगर ये बाईपास हो जाता है, लाइक यहाँ से अगर आप देखें, तो इनसिक्योर चैनल के थ्रू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये बंदा किसी भी तरह से इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर की साथ में अटैक या
इसको आपने क्या नहीं कि सिक्योर फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन की हुई है इसकी, तो अगर तो की अवेलेबल होगी देन ही ये वाला जो कोड है वो डीकोड हो सकेगा। डाटा मास्किंग से मुराद is a method of creating and structurally similar but inauthentic versions of an organization's data that can be used for purpose such as software testing and user training. डाटा मास्किंग जो है एक तरीके का आ रहा है जिसमें आप स्ट्रक्चरली एक जैसे अथेंटिक वर्जन बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन डाटा के फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यूजर ट्रेनिंग। Purpose is to protect the actual data while having a functional substitute for occur when the real data is not required. तो इसमें आप कह लें कि एक हाइपोथेटिकल सेट्स ऑफ डाटा जो है वो जस्ट फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग यूज किया जाता है, ताकि अगर जो इस तरह जिस तरह बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग से होती है ना उसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होता है, तो कंट्रोल ग्रुप को आपने अलग करके रखा होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट या टेस्ट लगाते हैं, ताकि अगर ये एक्सपेरिमेंट या जो टेस्टिंग है अगर कि किसी भी तरह से इसके अंदर कोई मसला मसाइल आ जाए तो आपके पास बेंचमार्क या कंट्रोल ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, एक्चुअल कॉपी लाजमी होती है, खराब ना हो, अगर खराब हो जाए तो आप उसी को रेप्लिकेट करके कर सकते। द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग मास्किंग टू अ डेटा फील्ड इज टू प्रोटेक्ट डेटा दैट इज क्लासिफाइड एज पर्सनल आइडेंटिफाइबल डाटा, पर्सनल सेंसिटिव डेटा। तो डिफरेंट टाइप्स इस तरह की मास्किंग जो है ये डाटा मास्किंग करने की जरूरत इसलिए होती है कि इसमें जो है आपकी अ, जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। देन कम्स एग्जांपल्स देख लें, ये देखें मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है रिजल्ट्स दिए हुए हैं, साथ में क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, एड्रेसेस दिए हुए हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा मास्किंग ये तीन तरह की हो सकती है, एक स्टैटिक हो सकती है, स्टैटिक डेटा मास्किंग हो सकती है, ऑन द फ्लाई डाटा मास्किंग हो सकती है, या डायनामिक हो सकती है। राइट। स्टैटिक डेटा मास्किंग से मुराद स्टैटिक डेटा मास्किंग इज डन ऑन द गोल्डन कॉपी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, जो मास्टर कॉपी होती है। Reduce the data set to subsets, hold the data necessary for the particular rounds of testing, applying necessary code changes from source control and push data to desired environment. On the fly data masking happens in the process of transferring data from environment to environment without data touching the disk on its way. Then comes dynamic data masking, happens at runtime, मतलब actually जब run हो रहा होता है program dynamically and on demand, so that there need not a second data source which store and mask data dynamically. टेक्निक्स ऑफ डेटा मास्किंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है शफलिंग मेथड हो सकता है, ठीक है, मास्किंग आउट हो सकती है। तो इनको देख लेते हैं। It allow masking to be performed in such a manner that another authentic looking value can be substituted for existing value। जैसे पहले देखें, वन बाय वन से मुराद मैपिंग इज डन, राइट। शफलिंग मेथड में इज अ वेरी कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा ऑफ अच्छा जी, कॉमन टाइप ऑफ डाटा होती है और इसकी सिमिलैरिटी जो है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह की होती है, जो लेकिन इसके जो ड्राइवर्स होना है वो सब्स्टिट्यूशन नेचर के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन सेट्स फ्रॉम दी सेम कॉलम्स ऑफ डाटा दैट इज बीइंग मास्क्ड। तो ये देख लें जी, यहाँ पे आप देखें लास्ट नेम और फ़ोन नंबर साथ में लाइसेंस प्लेट है, यहाँ पे शफल्ड फॉर्म के अंदर आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये देखिए फ़ोन नंबर शफल्ड हो चुके हैं। ओके, क्रिस क्रॉस मैनर बोल रहे हैं इसको, ये सिस्टेंस में जो होता है अरे वो अच्छा मास्किंग आउट फैक्टर स्क्रैम्बलिंग और मास्किंग आउट द सर्टेन फील्ड इज आल्सो अनदर simplistic yet very effective methods of preventing sensitive information to be viewed। और इसके बाद दिस इज कॉमनली अप्लाइड टू द क्रेडिट कार्ड डेटा इन द प्रोडक्शन ऑफ सिस्टम। तो जो मोस्टली होती है आपसे जो फिशिंग वगैरह के अंदर पूछा जाता है, स्कैमिंग के अंदर के लास्ट फोर डिजिट बता दें। तो ये एग्जांपल लिखी हुई है कार्ड की कि 16 डिजिट्स जो है ना
वो कार्ड के नंबर्स के लिखे। एप्लीकेशन यूज इन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो मास्किंग आउट जो है, ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये कहाँ पे यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती है बेटा जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स के अंदर। उसके बाद इन वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ ट्रेनिंग जो ये जो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं। और बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। और उसके अलावा कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज़ जो हैं लाइक कॉल सेंटर्स, ये वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टेगनोग्राफी, ये एंड अदर सिक्योर मेथड्स है फॉर प्रॉपर और सिक्योर जो चैनल है कम्युनिकेशन का, उसके लिए। Steganography refers to the art and science of hiding secret information in some other media. एक मीडिया से दूसरे मीडिया के अंदर जो है एक सिक्योर वे है, एक सिक्योर मेथड है जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टू बी हिडन इज कॉल्ड सीक्रेट मैसेज। तो इन्फॉर्मेशन जो हिडन होती है, इस हिडन इन्फॉर्मेशन को हम सीक्रेट मैसेज बोल सकते हैं। the medium in which the information is hidden is called cover document। तो जिस मीडियम के अंदर इस चीज़ को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है, उसको हम कवर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। द कवर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग हिडन मैसेजेस कार्ड, तो इस डॉक्यूमेंट को हम कवर डॉक्यूमेंट, और जो मैसेज वहाँ पे स्टोर है उसको बोलते हैं स्टेगो डॉक्यूमेंट, जो मैसेज की शक्ल के अंदर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टेगनोग्राफी approach क्या है? There are two main approaches for steganography। Spatial domain approach, the domain is hidden in the spatial domain of the cover document। और उसके बाद frequency domain approach, transform domain methods hide message in non-significant area of the cover document। Then comes application, इसकी कहाँ है? Printer steganography। Some modern printer use steganography like HP laser printers। These printers add tiny yellow dots to each page। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं बीच में ये लाइंस के अंदर, ठीक है जी। यूज बाय इंटेलिजेंस सर्विसेज एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इसको स्टेगनोग्राफी को यूज करते हैं फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। और उसके अलावा डिजिटल वाटर मार्किंग जो है एक और जो आप कह लें सिक्योर मेथड हो सकता है for communication channel security perspective से। Act of hiding a message relating to a digital signal within the signal itself। तो अपना सिग्नल्स भी जो है वो सीप आउट हो जाते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, तो उनको भी रीड अनरीडेबल फॉर्म के अंदर ही जो है अवेलेबिलिटी उनकी इंश्योर करनी है। वाटर मार्किंग ट्राइज टू हाइड अ मैसेज रिलेटेड टू द एक्चुअल कंटेंट of the digital signals। In the steganography, the digital signal has no relations to the message। तो इसका जो मेन मैसेज के साथ कोई नहीं होता, लेकिन ये उसको डीकोड करने में ही, मतलब डीकोड ही नहीं हो रही। ठीक है, ये वाटर मार्क जो मोस्टली होता है, ठीक है, जिस तरह से आप अपना कोई सीवी या रिज्यूमे वगैरह बनाते हो तो उसमें आप कहते हैं कि जी पीछे जो है आप कोई ऑथेंटिक या सिक्योर, ठीक है, वाटर मार्क लगा देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कोई और बंदा नहीं यूज कर सकता। ठीक है, जिस तरह से यार आप वो आईडी कार्ड वगैरह देते हैं तो क्रॉस करके देते हैं उसको ना, तो किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, अगर ओपन देंगे तो वो कहीं पे भी यूज हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग मॉनिटरिंग, तो जिस तरह से वो हेडलाइंस या वो स्ट्रैप्स नहीं चल रही होती पीछे के जी ये फलानी ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ये हो गया, तो ट्रैक व्हेन अ स्पेसिफिक वीडियो इज बीइंग ब्रॉडकास्ट वाया टीवी स्टेशन इंपॉर्टेंट टू एडवर्टाइज एजेंसी। Information used to identify individual videos could be embedded in the videos themselves using watermarking, making broadcast monitoring easier। उसके बाद ऑनर आइडेंटिफिकेशन, किसका ऑनर कौन है, जिस तरह से मैंने आपको रिज्यूमे की था। To identify the owners of a specific digital work of art। तो आप जिस तरह से भी कोई आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जिस तरह मोस्टली आप देखते हैं कि आपके पास कोई शॉर्ट क्लिप वगैरह होता है, तो उसमें जो एडिटर होता है उसने अपना नाम ऐड किया होता है मिड के अंदर या किसी ऐसी जगह के ऊपर। अगर आप उसको रिमूव भी करना चाहें तो वो मेन कंटेंट डिस्टर्ब होता है उससे। इंपॉर्टेंट टास्क स्पेशली इन केसेस related to copyright infringement। So instead of including copyright notice with every image or song, you could use watermark to embed the copyrights in the image or the song itself। तो उसी के अंदर तीसरी जो है इसकी एप्लीकेशन के अंदर ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, टू रिकॉर्ड द रेसिपिएंट्स ऑफ एवरी लीगल कॉपी ऑफ मूवी by embedding a different watermark in each copy। If the movie is then leaked to the internet, the movie producer
would identify which recipient of a movie was the source of the leak, right? उसके बाद copy control to prevent illegal copies of the content are in this example. We mentioned the song by embedding a watermark in them that would instruct watermarking compatible DVD and CD writer to not write the songs or movie because it is an illegal copy. Pirated या piracy जो restricted चीजें होती हैं. उसके बाद properties की अगर हम बात करें तो effectiveness से मुराद probability that a message is watermarked image will be correctly detected. Image fidelity watermarking is process that alter an original image to an message to it. उसके बाद payload size. Size of embedded message is often important as many systems require a relatively big payload to be embedded in covered work. The false positive is this is the number of digital works that are identified to have a watermark embedded when in fact they have no watermark embedded. उसके बाद robustness से मुराद a reverse watermark should be able to withstand additive Gaussian noise, compression, printing, scanning, rotation, scaling, cropping, etc. ठीक है जी. वाटर मार्किंग के जो डिफरेंट मॉडल्स है ये करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसको स्किप कर दें. अच्छा, ये जो हम सिक्योरिटी या डिफरेंट अप्रोचेस जो पढ़ रहे हैं जो कम्युनिकेशन चैनल सिक्योरिटी के, इसकी रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? टेली कम्युनिकेशंस के अंदर. ठीक है, मोबाइल फोन्स के अंदर ये व्हाट्सएप देख लें आप. ठीक है, जब आप कोई भी नई चैट स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा हुआ होता है. ठीक है, उसके बाद एसएसएल जो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स उसके अंदर. ठीक है जी, तो हम कैसे जो है ये डिफरेंट इन्होंने हमें बताए हुए हैं कि हाउ टू स्पॉट एसएसएल सिक्योर वेबसाइट. ठीक है, हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये सिक्योर है. ठीक है, डेफी एलमन की एक्सचेंज. ठीक है जी, एक्सचेंज की यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है. ठीक है, तो बीच वाला बंदा जो है ना ये देखें इसको इसको ब्रीच नहीं कर सकता क्योंकि दोनों तरफ जो एक्सचेंज की जो है ना उसमें डिफरेंस है. ठीक है, एक ही ये देखिए एक्सचेंज की, ये नीचे ग्रीन कलर का जो है सॉरी ब्लू कलर में जनरेट सीक्रेट नंबर मॉड प्राइम और उसके बाद फाइनल की एक्सचेंज की सीक्रेट नंबर. ऊपर देखिए जनरेटर है और नीचे एक्सचेंज की आ रहा है मॉड प्राइम. समरी क्या है इसकी? मेजरली यूज टेक्नोलॉजी फॉर डाटा सिक्योरिटी एक्सप्लेन बट अटैकर्स आर गेटिंग एडवांस विद टाइम hence field required constant development so that people can rely more on new communication techniques rather than conventional methods and over जो PM streams of the digital. मतलब ये इंडिया के रेलिवेंट या इंडिया की हमने मिसालें इसके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट की हैं. ठीक है जी, बिकम प्रोपिशियस रियलिटीज. ठीक है जी, तो ये जो हमने इसके अंदर पढ़ा है मतलब जो भी चीज़ें अगर उनके आप रेफरेंसेस देखने ये बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस जो हैं इससे आप इसको इसकी भी हेल्प आउट कर सकते हैं. यहाँ से हेल्प आउट जो है या हेल्पिंग मटेरियल जो है यहाँ से गेट कर सकते हैं. जी बच्चे, अब आ जाएं क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो हम जो है वो इसको